अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल पर खुश आमदीद है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने सूरत मरियम का वजीफ़ा बताया था। आज आप लोगों को एक और सूरत का वजीफ़ा बताती हूँ जो बहुत ही फजीलत वाली है, और इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जो शख्स इस सूरत की तिलावत करेगा उसके घर से शैतान हमेशा ही दूर रहेगा। तो चलिए मैं आपको इस सूरत की फजीलत बताती हूँ। वो सूरत है सूरत बकरा, और आप सबको पता है कि सूरत बकरा कुरान शरीफ की सबसे बड़ी सूरा है और ये दूसरे नंबर की सूरा है। और ये सूरत एक पारे में है, दूसरे पारे में है और तीसरे पारे के भी आधे में है। ये 2.5 पारे की सूरत है। चलिए अब मैं आपको इस सूरत की फजीलत के बारे में बताती हूँ और मैं आपको फिर इस सूरत का वजीफा भी बताऊंगी। चलिए चलते हैं अब इस सूरत की फजीलत की जानिब। जो शख्स सूरत बकरा की तिलावत करेगा उसे क़यामत के दिन फरिश्ते आवाज़ देंगे कि ए अल्लाह के बंदे, आग से बच जाओ, तुमने अल्लाह की किताब की तिलावत की थी। देखिए इस सूरत की कितनी फजीलत है कि अगर इस सूरत के ये सूरत हमें आग से बचाएगी, जहन्नम की आग से बचाएगी। सूरत बकरा की तिलावत के बहुत से फ़वाइद हैं जिनमें से मैं कुछ आपको बताती हूँ। ये सूरत की तिलावत करने से हर मुसलमान शैतान के शर से महफूज रहेगा। शैतान उसे कभी भी बहका नहीं सकेगा। इस सूरत मुबारका की बरकत से हर इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी। वो जो भी चाहता है इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर होगा। और ये सूरत क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत का बाइस बनती है। ये दुनियावी और आखिरत के कामों में बरकत लाती है, ये रिज़्क़ में इजाफा करती है, ये गुनाहों से पाक करती है, ये दिलों को नूरानी करती है। सूरत बकरा की तिलावत करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसे एक साथ मुकम्मल किया जाए, लेकिन अगर आप इसे एक साथ मुकम्मल नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ी सूरा है तो आप इसको रोज़ाना कुछ हिस्से में पढ़ें। या देखें इस तरीके से कि आपने आधी फजर में पढ़ ली, आधी ज़ुहर में पढ़ ली, आधी असर में, आधी मगरिब में और आखिर इशा में पढ़ ली। इस तरह से आप इसे भी मुकम्मल कर सकते हैं। सूरत बकरा की तिलावत एक ऐसा अमल है जो हमारी ज़िंदगियों में बहुत सी फ़वाइद ला सकता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इस सूरत को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अगर कोई भी भाई या बहन इस सूरत बकरा का वजीफ़ा करना चाहे, सूरत बकरा कुरान की अजीम सूरत है जिसकी बरकत दरिया है, यानी जिस शख्स के लिए सूरत बकरा की बरकत जारी हो जाती है उस शख्स को मौत तक उसकी बरकत मिलती रहती है। सूरत बकरा मोहताजी दूर करती है, लिहाजा जिस शख्स को सूरत बकरा का रूहानी फैज़ हासिल हो जाता है उसको उसकी ज़रूरत की हर चीज़ किसी न किसी वसीले से मिलती रहती है और ऐसे शख्स को के हर काम में आसानी होती है। उसे गैबी और रूहानी मुश्किलों परेशानी से हमेशा के लिए ही निजात मिल जाती है। लिहाजा इस सूरत बकरा की रूहानी बरकत बताने से पहले मैं आपको इस सूरत का एक और वजीफ़ा बता रही हूँ। इस सूरत को करने के लिए बुजुर्गों ने बहुत सारे अलग अलग तरीके बताए हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा वजीफ़ा बता रही हूँ जो 21 दिन किया जाता है, और अगर आप चाहें तो इस वजीफ़े को आप 14 दिन भी कर सकते हैं। इस वजीफ़े के लिए आप इशा की नमाज के बाद शुरू और आखिर में 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं, या फिर जो छोटे दुरूद शरीफ हैं आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद आप इस सूरत को एक मरतबा मोहब्बत से तिलावत करें। इस वजीफ़े को आप इसी तरह 21 दिन तक जारी रखें। वक्त की पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी करें, और इस वजीफ़े के दौरान आप एक बात का ख्याल रखें कि आप है को कच्ची प्याज नहीं खानी है, यानी कि आपको कच्ची प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। और इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले आप सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात को पाक स्याही से लिखकर अपने घर में भी रखें और अपने पास रखें। जब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए, यानी कि जब आप इस वजीफ़े के 21 दिन पूरे कर लें, तो आप रोज़ाना 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ें और 10 मरतबा सूरत बकरा के आखिरी 2 आयात को विद करने की अपनी आदत बना लें, यानी कि आप इसको डेली पढ़ते रहें। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस सूरत का आपको रूहानी जो फैज़ होता है वो हमेशा के लिए हासिल होता रहता है। कोई भी भाई या बहन इस सूरत को
کا وظیفہ کرتے ہیں تو اس وظیفے کی برکت سے انہیں اللہ کی بارگاہ سے بے حساب رزق ملے گا، انہیں دولت ملے گی، انہیں خیر و برکت ملے گی، اور انہیں یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے حاصل ہو جائے گا۔ سورت بقرہ کی برکت سے جن لوگوں کا گھر نہیں ہے انہیں گھر ملے گا، جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد ملے گا، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار ملے گا، اور جو کوئی لڑکی اپنے گھر میں بیٹھی ہیں ان کو ان کے پسند کا رشتہ حاصل ہو جاتا ہے۔ سورت بقرہ کی برکت سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، سکون اور امن پیدا ہو جاتی ہے۔ سورت بقرہ کی تلاوت سے کرنے سے اس کی جو برکات ملتی ہے ان سے انسان جو ہوتا ہے وہ نظر بد، کالا جادو اور دشمن سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ میاں بیوی جو ہوتے ہیں ان میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی جو بھی حاجات ہوگی اس کے لیے بھی آپ سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کی ہر کام میں مدد کرتی ہے۔ اور آپ کو میں ایک اپنا پرسنل بھی سورۃ بقرہ کا وظیفہ بتانا چاہتی ہوں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 7 لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، یا تو آپ کے گھر کے لوگ ہوں، یا پھر اگر آپ کے گھر کے لوگ نہیں ہیں تو اپنے آس پاس کے آپ لوگوں کو بھی بلا سکتے ہیں، یعنی کہ 7 لوگ ضرور ہونا چاہیے، اور آپ ان میں سے سب کو ایک ایک بار سورۃ بقرہ پڑھنے کے لیے دے دیں، یعنی کہ 7 لوگ ایک ایک بار سورۃ بقرہ پڑھیں۔ اس طرح سے 7 بار سورۃ بقرہ مکمل ہو جائے گی۔ آگے پیچھے آپ 11 بار درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود شریف، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو یا کوئی سا بھی چھوٹا درود شریف پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ لوگ دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا ایک دن میں پوری ہو جائے گی یا پھر کچھ ٹائم بعد پوری ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا آپ کی رد نہیں ہوگی، وہ اللہ کے حکم سے ضرور پوری ہوگی۔ چلیے اب آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں، اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور میں اب آگے کون سی صورت کی آپ کو، اگر آپ کسی اور صورت کی فضیلت جاننا چاہتے ہیں تو مجھے اس کے بارے میں بھی کمنٹ میں بتا دیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس پہ بھی ایک ویڈیو بناؤں گی۔ چلیے اب تک کے لیے اللہ حافظ۔